गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर रिलेशन के जस्ट बाद का है, उसका नाम फंक्शन है। तो फंक्शन में कुछ थियोरेटिकल पार्ट है जिसको यहाँ पे समझ लिया जाए उसको आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है। 11वीं क्लास में भी आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा, लेकिन अभी एक डेफिनेशन यहाँ पे समझ लीजिए। अगर दो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, तो ए और बी के साथ जो रिलेशन गिवन होगा, सबसे पहला बात कि फंक्शन तब होगा जब रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, बिना रिलेशन का फंक्शन नहीं होगा। तो दो सेट का एलिमेंट अगर है, दो सेट ऑफ एलिमेंट है, दोनों का रिलेशन के लिए जो प्रॉपर्टी डिफाइन है वो प्रॉपर्टी फंक्शन में भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ए और बी अगर दो एलिमेंट है, सॉरी दो सेट है, तो रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन को बनाने के लिए दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए था। मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूरी है, बिना एलिमेंट का रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे डी ई और एफ होना, ऐसा कुछ जरूरी था। बिना आपके पास एलिमेंट जब तक इसमें रहेगा नहीं तो आप कोई रिलेशन बना ही नहीं सकते। तो ये सब चीज फंक्शन में वैलिड है। तो फंक्शन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो दो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ए और बी नाम का जो सेट है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद देन ए रिलेशन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में रिलेशन तो होना चाहिए। तो जो रिलेशन, अच्छा आप लोगों को रिलेशन में बहुत कुछ पढ़ाया गया है। जैसे ए और बी मान लिया जाए कि कोई रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, यहाँ पे ए नाम का सेट है, यहाँ बी नाम का सेट है, ठीक है। ए में एक एलिमेंट हो गया और एक दो हो गया। बी में क्या हो गया, अच्छा एक को नहीं लेते हैं, तीन ले लेते हैं। बी में यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 4। तो ए और बी में एक रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा है, 3 का 9 के साथ, 2 का 4 के साथ, कैसा रिलेशन है। अगर ये x इसको लिखते, अच्छा x नहीं लिखिए, तो ये आप बोलिएगा कि b जो है वो a स्क्वायर के बराबर है, ऐसा इसका रिलेशन है। ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पे a और b में कैसा रिलेशन है कि b जो है वो a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लिखिएगा एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसा आप लोग पढ़ते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका नाम x होता और इसका नाम y होता तो आप बोलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या होता है, ये y के जैसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिजिक्स में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा और यहाँ मैथ में भी सीखा। तो a और b में जो रिलेशन है उसी को आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है। और अच्छा, रिलेशन और फंक्शन में एक बेसिक डिफरेंस तो भी है, क्या है, तो रिलेशन जब बन रहा है तो फंक्शन ही इसको क्यों नहीं बोल देते, लेकिन नहीं बोल सकते। रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो कंडीशन क्या है, जरा इसको डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे -1 1 2 -2 3, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 16 और एक यहाँ पे और डाल दिया जाए 5। ए, अच्छा ए नहीं, एक्स और वाई से आप लोग अच्छे से परिचित हैं। ये 1 -1 का रिलेशन 1 से, फिर 1 का भी रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, -2 का 4 से, 3 का 9 से, 5 का रिलेशन किसी से नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में एक चीज और आप देख रहे होंगे कि रिलेशन तो एस्टैब्लिश्ड है, इसमें आप एस्टैब्लिश्ड है। कैसा रिलेशन है कि fx जो है वो x स्क्वायर के जैसा है। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं fx जो होता है वो y के बराबर है, y जो है वो x स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। तो x में और y में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि y जो है वो x स्क्वायर के जैसा है। पर एक चीज और ध्यान देने का है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, आगे पढ़िएगा डेफिनेशन को। रिलेशन एस्टैब्लिश तो होना चाहिए सबसे फर्स्ट, लेकिन a और b कैसा होना चाहिए कि a एंड b सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ a हैज ए यूनिक इमेज इन b, ठीक है। तो a का हर एक एलिमेंट का b में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। जैसे -1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या है, यहाँ भी 1 है। 2 का इमेज क्या है, 4 है। -2 का इमेज भी 4 है। 3 का इमेज 9 है, 5 का कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पे। तो x में यहाँ पे मतलब कि x का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसका एक यहाँ पे इमेज न बन रहा हो। अगर इमेज नहीं बनेगा तो फंक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन वैलिड हो नहीं सकता है, तो इसको आप लोग फंक्शन नहीं बोलिएगा। हाँ, अगर 5 को यहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या सबका यहाँ पे एक यूनिक इमेज बन रहा है, तो क्या होता है, ये फंक्शन वैलिड होता है, ठीक है। ये फंक्शन वहाँ पे वैलिड हो जाएगा।
मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका सेट है और राइट हैंड साइड में जो सेट है, दोनों में रिलेशन बनना चाहिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन, रिलेशन कोई भी हो सकता है, जैसे आप लोग पहले पिछले चैप्टर में रिलेशन को पढ़े हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि y जो होना चाहिए वो x स्क्वायर के जैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक इमेज ना बने। अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पे जिसका यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा है तो मतलब फंक्शन वैलिड नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा वैलिड? देखिए, आप कह रहे हैं कि y जो आना चाहिए वो x स्क्वायर के जैसा आना चाहिए, ठीक है, बात ठीक है। और यहाँ पे आप अगर y को आप 1 बना रहे हैं तो ये यहाँ पे -1 का स्क्वायर था, बात सही है, ठीक है। 1 है तो 1 का भी स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो मान लीजिए 4 - 2 का है, 2 का, दोनों का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे 9 था तो 9 जो था वो 3 का स्क्वायर था। अच्छा, यहाँ पे 16 है तो 16 किसी का स्क्वायर यहाँ पे हो तो सकता है, और यहाँ पे कोई एलिमेंट वैसा दिया नहीं जिसका स्क्वायर 16 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख दिए 5, ठीक है। अभी हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, इस साइड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर लिख रहे हैं 5, एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी तक आप जितना भी एलिमेंट लिखते आए हैं सबका स्क्वायर होकर यहाँ पे कुछ ना कुछ आया है, और यहाँ पे आप एक एलिमेंट 5 को आप यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ पर रखा हुआ था, आप यहाँ 5 को डाल रहे हैं और 5 का स्क्वायर गया था। अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर इसमें आना चाहिए ना, क्योंकि इसका रिलेशन ही कैसा है कि y में जो एलिमेंट होना चाहिए वो x का स्क्वायर बन के आना चाहिए, ठीक है। या इसको दूसरे शब्द में बोल लीजिए कि x का स्क्वायर जो होगा वो y में जाएगा, ठीक है। y पे ऐसा कोई बंदिश नहीं है, y में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकता है, तो ये कहना गलत होगा कि y में जो एलिमेंट है वो x का स्क्वायर है। हाँ, ये है कि x का स्क्वायर जो होगा सो y में जाएगा, मतलब y में वही जाएगा जो x का स्क्वायर होगा, एक कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं कि y में कोई और आ नहीं सकता है, y में अलग से भी कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन y में x का स्क्वायर भी जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 का स्क्वायर तो गया तो y में नहीं गया, तो 5 है पर यहाँ पे 25 नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है। फंक्शन को वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, जो रिलेशन आप यहाँ पे बनाए हैं वो रिलेशन आपको यहाँ पे सेटिस्फाई होता दिखना चाहिए दोनों में। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर कहाँ पे जाएगा, fx में जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर y में जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई x का एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर हमेशा y में आपको मिलना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर आपको y में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फंक्शन वैलिड नहीं है, तो इस फंक्शन को यहाँ पे वैलिड माना नहीं जाता। इसको मैथमेटिक्स के भाषा में बोलते हैं कि 16, 9, 4 और 1 ये सब क्या है, इसमें से 3 जो है वो इसका इमेज है। जैसे 1 जो है वो -1 का इमेज है, यहाँ पे 4 जो है वो 2 का और -2 का इमेज है, 9 जो है वो 3 का इमेज है, ठीक है। तो इस साइड वाले को इमेज बोलते हैं, इमेज ऑफ x, और इस साइड वाले को प्री इमेज ऑफ y बोलते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट का यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज बनता होना चाहिए तभी फंक्शन होगा। अगर यूनिक इमेज यहाँ नहीं बन रहा तो फंक्शन नहीं होगा। अब यूनिक इमेज कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे अच्छा, जैसे कि यहाँ पे आप कोई एलिमेंट लिख रहे हैं तो उसका यहाँ पे एक ही इमेज बनता होना चाहिए, यहाँ पे A, B, C और D आप लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ है, तो A का आप एक इमेज 1 दिखा दिए, फिर A का आप इमेज 2 दिखा दिए, फिर B का इमेज 3, C का इमेज 4, D का इमेज 5 और D का फिर से 6। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका डोमेन साइड, इसको डोमेन भी बोलते हैं, डोमेन, ये कोडोमेन साइड है। डोमेन साइड में जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, यूनिक हमेशा सिंगल होता है, उसका यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा। क्योंकि डोमेन साइड में जो एलिमेंट होना चाहिए उसका हर हाल में सभी एलिमेंट का सिंगल और यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल हो ही जाता है, मतलब यूनिक इमेज यहाँ पे बनता होना चाहिए, एक से ज्यादा इमेज वैलिड नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि A का यूनिक तो नहीं है, एक से ज्यादा यहाँ पे इमेज है, फिर D का एक से ज्यादा इमेज है, तो ये फंक्शन वैलिड नहीं होगा।
अगर ए बी सी और डी यहाँ पे रहे और 1 2 3 4 5, ठीक है, ए का इमेज 1, बी का भी इमेज 1, सी का इमेज 3, डी का इमेज भी 3, तो क्या ये फंक्शन वैलिड होगा? ये फंक्शन वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? कि डेफिनेशन से ये पूरा का पूरा वैलिड है। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन आपको बता रहा है कि डोमेन साइड में जो एलिमेंट है उसका सिंगल और यूनिक इमेज आपका बनता होना चाहिए। यहाँ आप देखिएगा ए का यहाँ पे क्या बन रहा है? सिंगल इमेज बन रहा है। ए का 1 के अलावा और कोई इमेज नहीं है। फिर से बी का 1 के अलावा दूसरा कोई इमेज नहीं है। फिर सी का 3 के अलावा और कोई दूसरा इमेज नहीं है। फिर यहाँ पे डी का 3 के अलावा और कोई दूसरा इमेज नहीं है। और यहाँ आप क्या देख रहे थे कि ए का 2 इमेज है, 1 भी है 2 भी है। बी का 1 इमेज है, एक मतलब 3 है इसका नाम। सी का फिर आपके पास एक ही इमेज है, सी का इमेज आप देख रहे हैं 4 है। डी का डबल इमेज है, डी का इमेज क्या है? 5 है और 6 है। बात यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं है, सिंगल और यूनिक नहीं है, और यहाँ पे सबका यूनिक इमेज है। किसी एक का भी अगर यूनिक इमेज नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे बी का एक ही इमेज है, सी का एक ही इमेज है, पर ए का एक इमेज नहीं है, एक से ज़्यादा इमेज है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब हर एक का सिंगल इमेज ही होना चाहिए। ये सब कुछ लिमिटेशन है फंक्शन का। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अगर नॉन एम्प्टी सेट होता, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं होता तो रिलेशन किससे बनता? जब तक रिलेशन नहीं होगा तो फंक्शन भी नहीं होगा। रिलेशन ही फंक्शन होता है। कंडीशन क्या होता है उसमें कि डोमेन का हर एक पार्ट का एलिमेंट जो है, डोमेन का जो सारा एलिमेंट है उसका सिंगल इमेज बन रहा होना चाहिए वो डोमेन पार्ट में, तो ऐसा रिलेशन को फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेशन ही तो बना रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, आगे दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए, और ए एंड बी कैसा होना चाहिए? सच दैट ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए का जो सारा एलिमेंट है उसका बी में एक यूनिक इमेज बन रहा होना चाहिए, मतलब यूनिक बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा इमेज बनने पर वैलिड नहीं होगा। तो वैसे रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी फंक्शन जो होता है उसका आप टाइप्स देखते हैं। डोमेन के तरफ से फंक्शन का 2 टाइप्स बताया गया है, वन और मैनिपल। ठीक है, कोडोमेन के तरफ से फिर फंक्शन का 2 पार्ट बताया गया है, ऑन टू और इनटू फंक्शन। ये दोनों जो है वो डोमेन की तरफ से होता है। ये समझाने के लिए बताया गया, इसको रटिएगा मत, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और ये जो होता है वो कोडोमेन की तरफ से होता है। कैसा होता है वो समझिए आप। सबसे पहले वन नाम से ही पता चलता है कि वन क्या होता है। अगर आप लोगों को ये तो बताया गया है कि इसको आप डोमेन बोलते हैं और इसको आप कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए डोमेन में हम कुछ एलिमेंट डालेंगे, कोडोमेन में एलिमेंट डाल रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे हो जाएगा 1 4 9 16। ठीक है, एक का यहाँ पे सिंगल इमेज है, अच्छा इसका नाम x और इसका नाम y है। y में कैसा एलिमेंट जा रहा है? x के स्क्वायर रूट पे जा रहा है। ठीक है, 1 का यहाँ पे 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का सिंगल आपके पास इमेज यहाँ पे मिल रहा है ना। तो वैसे फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? वन फंक्शन बोलते हैं, जिसका एक एलिमेंट का एक ही रिलेशन है, तो आप उसको वन बोलिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम -1 डाल दें, यहाँ पे -2 डाल दें, यहाँ पे -3 डाल दें, तो -1 का भी जो होगा 1 ही होगा। कैसे? क्योंकि y में जो जा रहा है वो x का स्क्वायर जा रहा है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो -2 का भी इमेज 4 होगा, -3 का भी इमेज 4 होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन को अब आप 1 नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा डोमेन का यहाँ पे क्या बन रहा है? सिंगल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो 1 का और -1 का क्या इमेज मिल रहा है? 1 मिल रहा है। फिर -2 का और 2 का क्या इमेज मिल रहा है? एक इमेज मिल रहा है। और पहले क्या था? पहले था आपका 1 का 1 मिल रहा है, 2 का 4 मिल रहा था। तो सिंगल इमेज आपको मिल रहा है सिंगल एलिमेंट का,
सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज, तो आप कहिएगा वन वन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर एक या एक से अधिक एलिमेंट का सिंगल इमेज मिल रहा होता है तो आप बोलिएगा कि वो फंक्शन वन वन नहीं है, वो फंक्शन फिर मैनी वन हो जाता है। तो पहले तो वन वन को ही आप समझिए, उसके बाद मैनी वन पे जाइएगा। रिलेशन कैसा है कि y में जो एलिमेंट जाएगा वो x प्लस वन जाएगा। x में अगर वन है तो y में क्या जाएगा, x प्लस वन यानी दो। वन का इमेज क्या बनेगा, दो बनेगा। अगर x में दो है तो y में तीन जाएगा, x में तीन है तो y में चार जाएगा, x में चार है तो y में पाँच जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका फंक्शन। ये यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो ये जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो आपके पास डोमेन साइड में है उसका सिंगल सिंगल यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, सिंगल इमेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा फंक्शन कहलाया, ये आपका कहलाया वन वन फंक्शन। ठीक है, अब आइए मैनी वन फंक्शन पे, देखते हैं मैनी वन फंक्शन क्या है। अच्छा, मैनी वन क्या है बताया भी गया है। यहाँ पे अगर आप -1 1 -2 -3 और 3 रख रहे हैं, इसका नाम x है, इसका नाम y है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9। तो देखिएगा -1 का इमेज तो आपके पास 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि x y में जो इमेज जा रहा है, एलिमेंट जा रहा है, वो x का स्क्वायर होके जा रहा है। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का भी स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मोर देन वन एलिमेंट का सिंगल इमेज आपको मिल रहा है। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट एज यूनिक इमेज। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। देयरफॉर इट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, एक से अधिक एलिमेंट का सिंगल इमेज मिल रहा है, लेकिन ये फंक्शन तो है। फंक्शन ये इसलिए क्योंकि एक इमेज, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज तो नहीं है। कभी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक एलिमेंट का सिंगल इमेज हो सकता है। जैसे सेम ये रिलेशन हो गया आपका, जैसे फादर एंड सन का रिलेशन होता है। फादर एंड सन का रिलेशन कैसे हो गया, इसको आप मान लीजिए कि ये सन है, इधर ये फादर है। तो क्या है, एक से अधिक बच्चों का एक फादर हो सकता है, पॉसिबल बात है। ठीक है, पर कभी भी एक बच्चा का कभी भी दो फादर पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया जाए, छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। ये सन का और ये फादर का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी दो बच्चा है, सी और डी। कभी भी ए का सी और ए का डी, कभी भी ए का दो पिता तो नहीं हो सकता है ना। ए का फादर कोई इसमें से होगा तो एक ही होगा। ए का कभी भी दो फादर नहीं हो सकता है, तो ये वैलिड नहीं होगा। सेम चीज ये फंक्शन में भी होता है, लेकिन इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि ए का सी और बी का भी सी, ये पॉसिबल है। दो बच्चा का एक ही पिता हो सकता है, एक फादर हो सकता है दो बच्चे का, ये पॉसिबल बात है। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन वैलिड होगा। ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। और एक बार और जो आप लोग पिछले बताया गया था उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर ए है, बी है, सी है और यहाँ पे दो है, दो देखिए ओ है और पी है। ठीक है, ए का अगर आप रिलेशन ओ से बना दिए, बी का रिलेशन पी से बना दिए और सी अगर बच रहा है जिसका यहाँ पे कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो बोला गया था कि फंक्शन नहीं होगा। याद कीजिएगा,
आपको बोला गया था अगर डोमेन पार्ट में कोई एक एलिमेंट अगर बच जाता है जिसका यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा है तो रिलेशन होता है, फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्यों नहीं होता है, ये फिर लगाइए आप सन एंड फादर वाला, तो क्या होगा, ऐसा कोई सन होगा ही नहीं जिसका कोई फादर एग्जिस्ट नहीं करता है। ए का एक फादर एग्जिस्ट कर रहा है, बी का एक फादर एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे सी है जिसका कोई फादर यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं हो सकता है जिसका कोई बाप ही नहीं हो, तो फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं है, तो ये फंक्शन भी वैलिड नहीं होता है। तो ये जस्ट रिलेशन जो सन एंड फादर का है वही रिलेशन आप यहाँ पे लगाइएगा तो बात को समझ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो मैनी वन के बाद है डोमेन की तरफ से, तो आप समझ लीजिए। अब आप को डोमेन की तरफ से समझिए कि फंक्शन का टाइप्स क्या होता है। को डोमेन की तरफ से जो फर्स्ट टाइप फंक्शन का है, वैसे तो थर्ड है पर को डोमेन की तरफ से फर्स्ट है, वो है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला बात दिमाग में हमेशा याद रखें कि ये जो टाइप है वो को डोमेन की तरफ से इसको देखना पड़ता है। ये तो डोमेन है और ये जो है वो डोमेन है, ठीक है। 1 2 3 4 1 4 9 16 25 30। रिलेशन कैसा है, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे रिलेशन है कि y = x²। एक का रिलेशन 1 से है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से है, 4 का 16 से है, और 25 और 30 में एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो 25 और 30 एक्स्ट्रा बचा है, इसका कोई इधर प्री इमेज नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा कि 4 का इधर जो बन रहा होता है उसको इमेज बोलते हैं, मतलब 16 जो है वो 4 का इमेज है, 9 जो है वो 3 का इमेज है, 4 जो है वो 2 का इमेज है, 1 जो है वो 1 का इमेज है, पर 2 जो है वो 4 का प्री इमेज है, 3 जो है वो 9 का प्री इमेज है, 4 जो है वो 16 का प्री इमेज है, ठीक है। तो 25 का कोई प्री इमेज यहाँ नहीं है, 30 का कोई प्री इमेज यहाँ नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है। क्यों है, क्योंकि फिर से सन एंड फादर का यहाँ पर रिलेशन चेक कर लीजिएगा। तो फादर ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं हो, ये पॉसिबल बात है, लेकिन कोई बच्चा यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहा हो जिसका कोई फादर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करा तो रिलेशन गलत हो जाता है, फंक्शन यहाँ पे वैलिड नहीं होता। और यहाँ पे ऐसा कोई सन नहीं जिसका कोई फादर यहाँ पे नहीं होगा, सारा सन यहाँ पे जो भी गिवन है सबका कोई ना कोई फादर यहाँ पे डिफाइन कर दिया जा चुका है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे फादर 2 बच गया है जिसका यहाँ पे कोई सन नहीं है, तो हो सकता है ना, फंक्शन तो वैलिड है। इस टाइप के फंक्शन को आप बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन को बोला जाता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो इसका रेंज जो होता है, अच्छा रेंज क्या होता है, इसको डोमेन बोलते हैं, ये पूरा पार्ट को डोमेन का हो गया, और जितना डोमेन का आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं वो सब रेंज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 1 4 9 16 जो है वो रेंज है, इसका रेंज है, इस डोमेन का रेंज है। 25 और 30 क्या है, उस रेंज से बाहर का चीज है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 रेंज में 1 4 और 9 16 ही आ रहा है, 25 और 30 तो उसके रेंज से बाहर का है ना। तो इसका जो रेंज हो गया क्या हो गया, 1 4 9 और 16। अगर कोई पूछेगा इसका रेंज बनाओ 1 4 9 और 16 बोलिएगा। अगर कोई पूछेगा इसका कोडोमेन बताओ, इसका कोडोमेन 1 4 9 16 25 और 30 बोलेंगे। तो सेट अगर आप लोगों को याद होगा 11वीं क्लास का, तो सेट क्या होता है, ये एक बड़ा सेट है, ठीक है, और ये जो है उसी का पार्ट है, उसमें से 2 एलिमेंट इसमें कम है, मतलब R जो है ये कोडोमेन का पार्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखिएगा कि जब भी कोई फंक्शन ऑन टू होता है वहाँ रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे, रेंज ऑफ ऑन टू फंक्शन इज सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये बात ध्यान में रखें। अब आप ऑन टू समझ लीजिए, एक लास्ट है उसका नाम है इनटू फंक्शन। तो अब इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू समझ लीजिए,
अच्छा यहाँ पे अगर 1 2 3 4 रहता, ये x है ये y, रिलेशन है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 4 9 और 16 -1 और -3, तो 1 का इमेज आपका 1 मिलेगा, -1 का भी इमेज 1 मिलेगा, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 9 होगा, -3 का इमेज 9 होगा और 4 का 16 कहता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, लेकिन एक और यहाँ पे बनाइए, वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं डालना है, मतलब 1 2 3 और 4 कोई नेगेटिव नहीं होगा। इसके बीच में वही रिलेशन है, x में जो जाएगा वो y का स्क्वायर जाएगा, सॉरी y में जो जाएगा वो x का स्क्वायर जाएगा। यहाँ पे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। ये जो है आपको पहले बताया गया कि ये क्या है, ये 1 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1 1 तो ये नहीं है, ये मैन्युअल है। और जब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इस साइड कोई इमेज नहीं, कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, और यहाँ पे भी इस साइड कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन पार्ट में कोई एलिमेंट नहीं बच रहा हो रेस्ट, तो उसको आप बोलते हैं ऑनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका कोडोमेन पार्ट, और ये था डोमेन पार्ट। तो क्या देख रहे हैं, डोमेन पार्ट में जितना एलिमेंट है सबका कोडोमेन पार्ट में कोई ना कोई इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोडोमेन पार्ट में ऐसा कोई एलिमेंट रेस्ट नहीं बच रहा है जिसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन रहा है, मतलब सबका प्री इमेज बन रहा है, कोई खाली नहीं है। तो ऐसा जो फंक्शन होता है वो कहलाता है इनटू फंक्शन। और ये क्या है, ये 1 1 भी है और इनटू भी है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है, करता है एक फंक्शन एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो ये आपको इस टाइप के फंक्शन को आप बोलते हैं इनटू फंक्शन। आपको पहले ही बताया गया था कि जब आप 1 1 और मैनी 1 चेक करते हैं तो डोमेन को ध्यान में रख के करते हैं, जब आप ऑनटू और इनटू चेक करते हैं तो डोमेन को नहीं करते, कोडोमेन को ध्यान में रख के चेक करते हैं। डोमेन का आप इमेज चेक करते हैं, अगर हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है तो वो 1 1 हुआ, अगर किसी दो इमेज का कोई दो एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है तो वो मैनी 1 हो जाएगा। और जब आप कोडोमेन की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि इमेज यहाँ बच रहा है कि नहीं, सॉरी एलिमेंट यहाँ बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ रेस्ट बच रहा है वो कहलाएगा ऑनटू, और कोई एलिमेंट आपका कोडोमेन की तरफ रेस्ट नहीं बच रहा है तो वो आपका कहलाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है। तो एक बात और समझ में आपको आ गया होगा यहाँ पे कि इनटू फंक्शन में रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। यहाँ पे कोडोमेन पार्ट में जरा देखिएगा, सब जो है वो रेंज में ही है, कोई रेंज से बाहर नहीं है, मतलब हर एक जो है एलिमेंट वो किसी न किसी का इमेज बन रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो इमेज नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इनटू फंक्शन रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को फंक्शन का थोड़ा समझाया गया है, उसका टाइप्स बताया गया है, फिर इसके डिटेल में आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। आज तक के लिए इसको